देखो क्या है, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना का मतलब क्या हो गया, जितना भी चार भुजा, जिसमें चार भुजा हो उसको कहते हैं हम लोग चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्भुज में से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, बहुभुज। तो होता है केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज कहते हैं। अब देखो कैसे, अगर मान के चलो हम ये फोटो यहाँ दिखा रहे हैं, ये खुला है, ये खुला है, तो ये बहुभुज कहलाएगा, कहलाएगा ये नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसी को हम टच कर देते रेखा से, अब क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। और बहुभुज में कौन सा भुज है, ये त्रिभुज है ना। उसी तरह से यहाँ देखो, अगर ये एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, उसके साथ साथ तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, ये चारों भुजा क्या है, एक दूसरे से क्या है, टच है। टच का मतलब जुड़ा हुआ है। अब ये जो जुड़ा हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बहुभुज। अब ये लेकिन क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। बंद हो गया तो बहुभुज कहलाएगी, और बहुभुज कहलाएगी। उसमें से कौन सा भुजा ये, एक दो तीन चार, चार भुजा वाले चतुर्भुज है ना। उसी तरह से ये भी है, बंद है तीन भुजाओं से, त्रिभुज। इसी तरह से इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज, 1 2 3 4 5 पंचभुज। अब यहाँ पे देखो ये होता है क्या, लोग कंफ्यूज कैसे हो जाता है। अब ऐसे करके दिया है, इसको भी लोग कह देता है बहुभुज। बहुभुज होगा ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये खुला है ना। यही चीज को हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलो कोई गोल ऐसे बना देता है ना, ये तो अच्छा ये गोल है, ये बहुभुज होगा, नहीं होगा। क्या लिखे है देखो, केवल किससे बना होना चाहिए, रेखा खंडों से, गोल वगैरह नहीं, केवल रेखा खंडों से होना चाहिए। रेखा खंड किसको कहते हैं, ये है ना, जिसके दोनों छोर में क्या हो, अंत बिंदु हो। अब देखो आगे, यहां तक समझने में अगर दिक्कत है तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। दिक्कत है क्या, नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है विकर्ण, कहता है किसी भी बहुभुज का विकर्ण उसके दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। दो शीर्ष को जोड़ देंगे तो क्या होगा, विकर्ण कहलाएगा। जैसे देखो ये बहुभुज में से कौन सा बहुभुज था, चतुर्भुज। इसमें क्या करें हम लोग, अंदर में रेखा खींच दिए, यही रेखा जो है कहलाएगा हमारा क्या, विकर्ण। ठीक है, अब शीर्ष किसको कहते हैं, देखो लिख समझना, आसन बिंदु से नहीं, शीर्ष से। शीर्ष किसको कहते हैं, कोना को, जो बिंदु होता है, जो दो भुजाओं को जोड़ने वाली जो बिंदु होती है उसी को हम लोग कहते हैं शीर्ष बिंदु। वहां से जो हम लोग अंदर में खींचेंगे लाइन, जिसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं, वही कहलाएगा हमारा विकर्ण। क्या कहलाएगा, विकर्ण। तो यहाँ पे क्या है, ये AC जो है, AC और BD, ये हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। कितने विकर्ण है यहाँ पे, 1 2, दो विकर्ण है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत होगा। अब यहाँ पे विकर्णों की संख्या निकालने का क्वेश्चन आता है कि अगर देखो यहाँ पे पेंटागन वगैरह बहुत सारे ये फिगर दे दिया, इसमें बोला कि कितने विकर्ण खींचे हुए हैं निकालिए। तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला दिया रहता है n इंटू n माइनस 3, n इंटू n माइनस 3/2। जहाँ पे n क्या है, तो n भुजाओं की संख्या होगा। जितना भुजा दिया रहेगा वो n हो जाएगा, और उसमें क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, n इंटू n माइनस कितना करेंगे, 3। ये 3 हमेशा रहेगा, ठीक है, और बाई में 2 भी हमेशा रहेगा। तो निकल जाएगा तुम्हारा क्या चाहिए, विकर्ण। कितना विकर्ण रहेगा, 100। अब देखो ये अभियंतर ये है, अभियंतर। अभियंतर क्या है, तो किसी भी फोटो देखना, कोई भी फिगर हो, उसके अंदर वाला भाग को हम लोग कहते हैं अभियंतर। तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, बाहर वाला भाग को क्या कहेंगे, बहिर्भाग। अंदर वाले भाग को अभियंतर, बाहर वाला भाग को बहिर्भाग। अब उसी तरह से देखेंगे हम लोग आगे, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और अवतल बहुभुज को कॉनकेव पॉलीगॉन। अब यहाँ पे देखना, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल का अंग्रेजी क्या होता है, कॉन्वेक्स, और अवतल का क्या हो जाता है, कॉनकेव। तो देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले उत्तल बहुभुज। तो बहुभुज हम लोग जान गए, तभी यहाँ पर रहते कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को क्या कहते हैं, बहुभुज। तो वहां यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज में क्या होगा, समझना, ठीक है। जिस बहुभुज के सभी विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंतः भाग में अवस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। इसका मतलब क्या है कि जितने भी विकर्ण होंगे अंदर में होगा,
अंदर की तरफ होगा, अभ्यंतर में होगा, उसी को हम लोग कहेंगे उत्तल बहुभुज। और वही चीज यहाँ पे देखो अवतल में क्या कहता है कि जिस बहुभुज के एक भी विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिगर देखो, इसके अंदर में सारा विकर्ण बन रहा है, विकर्ण कहाँ बन रहा है? बहुभुज के अंदर में। तो जब अंदर में बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तल बहुभुज। और वही चीज देखो फिगर के बाहर में जब विकर्ण बनती है उसको हम लोग कहेंगे अवतल बहुभुज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि उत्तल में क्या होता है, प्रत्येक का अंतः कोण, जो अंदर वाली जो कोण बनेगी वो उससे 180 डिग्री बड़ा होता है, मतलब 180 डिग्री से वो कम होगा। जबकि अवतल बहुभुज में क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि कम से कम एक अंतः जो कोण है, एक अंतः कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब बाहर वाली जो कोण बनेगा ना वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। और कोई दिक्कत है यहां तक? चलो इसको ये करते हैं।